जी अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है, क्रिएट ए क्लास कॉल्ड टाइम। अब देखिए इस क्वेश्चन में फिर आपको बता दिया गया है कि आपने क्लास जो बनानी है उसका नाम टाइम रखना है। दैट हैज सेपरेट इंट मेंबर फॉर आवर्स मिनट एंड सेकंड्स। अब दूसरी लाइन पढ़ी तो हमें ये पता लग गया कि इसके 3 मेंबर्स होंगे, आवर्स मिनट्स और सेकंड्स, और तीनों की टाइप होगी इंटीजर। वन कंस्ट्रक्टर शुड इनिशियलाइज दिस डेटा टू 0। इसका मतलब है कि ये कंस्ट्रक्टर होगा जो इन तमाम तीनों डेटा मेंबर्स को 0 से इनिशियलाइज करेगा, एंड अनदर शुड इनिशियलाइज इट टू अ फिक्स वैल्यूज। और दूसरा कंस्ट्रक्टर जो है वो इनको फिक्स वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा जो हम वैल्यूज पास करेंगे पैरामीटर के जरिए। दो कंस्ट्रक्टर हो गए इस क्वेश्चन में। अनदर मेंबर फंक्शन शुड डिस्प्ले इट इन दिस फॉर्मेट। तो तीसरा जो फंक्शन है वो टाइम को शो करेगा इस फॉर्मेट में। द फाइनल मेंबर फंक्शन शुड ऐड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द टाइम पास्ड एज आर्गुमेंट्स। तो अब देखिए इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आपने दो ऑब्जेक्ट्स आर्गुमेंट के तौर पे पास करने हैं उस फंक्शन को, और वो इन दोनों को ऐड कर देगा। अब मेन प्रोग्राम शुड क्रिएट टू इनिशियलाइज टाइम ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पे उन्होंने बता दिया कि आपने दो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और उनको इनिशियलाइज करना है। अभी साथ ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, शुड दे बी कांस्टेंट, क्या इनको हमने कांस्टेंट रखना है कि नहीं रखना, इसका आंसर भी आपने करना है। एंड वन दैट इज नॉट इनिशियलाइज्ड, और एक आपने जो थर्ड ऑब्जेक्ट बनाना है उसको इनिशियलाइज नहीं करना। देन इट शुड ऐड द टू इनिशियलाइज वैल्यूज टुगेदर। बाद में जो इनिशियलाइज दो ऑब्जेक्ट्स है उनको ऐड करना है, लीविंग द रिजल्ट इन द थर्ड टाइम वेरिएबल। तो थर्ड में आपने उसको स्टोर कर देना है, और एंड पे फाइनली इट शुड डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ दिस थर्ड वेरिएबल। इस तीसरे वेरिएबल की वैल्यू आपने शो करनी है। मेक अप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शन कांस्टेंट, और आपने जो मेंबर फंक्शंस हैं जो जिनको कांस्टेंट रखना है उसका भी आपने ख्याल रखना है। तो ये क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जी एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल प्रोजेक्ट, C++, एक्सरसाइज 6 3, फिनिश। जी अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहले तो हम एक क्लास बनाएंगे टाइम के नाम से। इसके अंदर डाटा मेंबर्स होंगे प्राइवेट, इंटीजर, आवर्स, मिनट, मिन रिजर्व्ड है, मिनट्स ये कर लेते हैं, और सेकंड। उसके बाद पब्लिक पोर्शन में सबसे पहले तो हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, इसका नाम टाइम है। कंस्ट्रक्टर में आपको पता जी नाम हम सेम रखते हैं, और इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज कर देंगे हम आवर्स को 0 से, मिनट्स को भी 0 से, और सेकंड को भी 0 से। एक और हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है, उसमें हम आवर्स को साइन कर देंगे जिसके अंदर INT8, INT मिनट और INT सेकंड। इनके जो पैरामीटर हम पास करेंगे वो हमने साइन कर देना है। तो हम आवर्स इज इक्वल टू कर देंगे h। ये आपको पता है कि हम इनिशियलाइजर लिस्ट में भी लिख सकते हैं, और फंक्शन की बॉडी के अंदर इज इक्वल टू करके भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्म्स जो है ना वो ठीक है। आवर्स को हमने इनिशियलाइज कर दिया, मिनट्स को इनिशियलाइज कर दिया, और सेकंड को इनिशियलाइज कर दिया। इस तरह ये कंस्ट्रक्टर बन गया। इसके बाद हमने डिस्प्ले के लिए एक फंक्शन लिखना है, और ये आपको पता है डिस्प्ले वाला फंक्शन जो है ये कांस्टेंट होता है, और इसकी रिटर्न टाइप वाइड होती है। अच्छा इसके अंदर हमने सिर्फ शो करवाना है तो सी आउट लिखेंगे, सिर्फ सी आउट। अच्छा स्पेसिफिक फॉर्मेट में तो सबसे पहले हमने आवर्स शो करवाने हैं, उसके बाद ये कॉलन सिंबल है ये शो करनी है, फिर मिनट्स शो करने हैं, उसके बाद फिर ये वाली सिंबल, और एंड पे हम सेकंड ये लिखेंगे जी।
एंड पे आप बेशक एंडल कर सकते हैं। और एक हमने बनाना ऐड करने के लिए जिसमें दो पैरामीटर पास हो, तो void ऐड टाइम, ये फंक्शन हम बना लेते हैं और इधर हम टाइम के दो ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, t1 टाइम t2। अब इसके अंदर हमने सिंपल क्या करना है, अब आपको पता है कि आवर्स मिनट और सेकंड इनको हमने इज इक्वल टू करना है, आवर्स इज इक्वल टू t1 डॉट आवर्स प्लस t2 डॉट आवर्स, मिनट्स इज इक्वल टू t1 डॉट मिनट्स प्लस t2 डॉट मिनट्स। इसी तरह सेकंड इज इक्वल टू t1 डॉट सेकंड प्लस t2 डॉट सेकंड। अब एक चीज अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है जो आपने जेन में रखनी है, अगर सेकंड्स 60 से ज्यादा हो जाते हैं, दो टाइम को आप ऐड कर रहे हैं, एक का है जी 40 सेकंड और दूसरे के हैं 30 सेकंड, तो ये 70 सेकंड्स तो इस तरह तो नहीं ना शो होने चाहिए। इस सूरत में हमने क्या करना है, हमने सेकंड में से 60 माइनस कर देना है और मिनट में एक ऐड कर देना है। तो इधर हम इफ कंडीशन लगा लेंगे, इफ सेकंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेटर देन 60, अगर 60 से ग्रेटर देन है तो इधर हम क्या करेंगे, हम सेकंड में माइनस इज इक्वल टू 60, इसमें माइनस कर देंगे और मिनट्स में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। इसी तरह अगर मिनट्स आपके 60 से ज्यादा हो गया है तो फिर हमने क्या करना है, आवर्स में इंक्रीमेंट करनी है, तो इधर हम दोबारा इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ मिनट्स इज ग्रेटर देन 60, तो मिनट्स माइनस इक्वल टू 60, इसमें से माइनस कर देंगे और आवर्स प्लस प्लस ये कर देंगे हम। तो ये हमारी ये क्लास बन गई। इसके बाद हमने मेन में आना है और इसके दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं जो इनिशियलाइज्ड होंगे, टाइम, इधर हम बना रहे थे t1, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, आवर्स हैं जी 2, मिनट्स हैं 40 और सेकंड्स हैं 50। एक हम बना लेते हैं t2 जो नेक्स्ट टाइम है, इसमें जो आवर्स हैं वो हम कर देते हैं 4, जो मिनट्स हैं वो कर देते हैं 30 और जो सेकंड्स हैं वो भी 30 कर देते हैं। एक हम बना लेते हैं जी टाइम t3। अब बेसिकली जब ये दोनों को ऐड करना है तो 50 और 30 ये हो जाएगा 80, तो इसमें से 60 माइनस करेंगे तो 20 जो सेकंड्स हैं, सेकंड्स में 20 आ जाएगा और ये जो 40 और 30 70 है ना, इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा 71, तो 71 में से फिर हमने 60 माइनस कर देने, तो ये रह जाएंगे 11 और 4 और 2 6 है ना, और आवर्स हो जाएंगे आपके 7। तो इधर इसको शो करते हैं, t3 डॉट डिस्प्ले, इससे पहले बेशक अगर आपने सी आउट करना है, टाइम 3 इज इक्वल टू इस तरह आप कर लें, तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू एंडल, अच्छा इधर हमने फंक्शन कॉल नहीं लिखनी, 000 जी, 0 इसलिए आया कि हमने ऐड तो इनको किया कोई नहीं, t3 डॉट ऐड टाइम तो हमने पास ही नहीं किया, कॉल ही नहीं किया, t1 और t2 इन दोनों को पास करना था। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं,
अभी देखिए जी 7 आवर्स है, 11 मिनट है और 20 सेकंड्स है।